सो डियर स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज हमारा नंबर 4 टेंस है। प्रेजेंट का आज हमारा लास्ट और आखिरी टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, उसी तरह एक टेंस के बारे में सिर्फ 3 चीज़ें। नंबर 1, उस टेंस की शनाख्त क्या है, उर्दू फ़िक्रे के आखिर में क्या लिखा होता है, कैसे हम पहचानेंगे ये वाला फ़िक्रा इस टेंस का है। नंबर 2, उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाती हैं, पहली के दूसरी के तीसरी। और नंबर 3, उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाती हैं। अच्छा, आज हमारा टॉपिक वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अच्छा, इसकी शनाख्त ये होती है वक़्त के ज़िक्र के साथ। इसकी शनाख्त बिल्कुल वही है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की है। आप जानते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस का पहले जो हमने सीखा था उसकी शनाख्त क्या है, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। बच्चे, इस टेंस की शनाख्त बिल्कुल सेम है। उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह, लेकिन इसका और उसका फ़र्क क्या होता है। इस टेंस में वक़्त का जिक्र होता है और उस टेंस में वक़्त का जिक्र नहीं होता। प्रेजेंट कंटिन्यूस के अंदर वक़्त का जिक्र नहीं होता। मसलन मुझे फ़िक्रा ये है कि मैं पानी पी रहा हूँ। फ़िक्रा ये है कि मैं पानी पी रहा हूँ। ये फ़िक्रा है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, क्योंकि इसके अंदर वक़्त का जिक्र नहीं है। अगर मैं फ़िक्रे को इस तरह लिखूं या इस तरह बनाऊं कि मैं 10 मिनट से पानी पी रहा हूं, लिहाजा इस फ़िक्रे में क्या वक़्त का जिक्र आ गया, तो लिहाजा ये फ़िक्रा इस टेंस का हो जाएगा। यानी कि बच्चे, इस टेंस की शनाख्त क्या है, बिल्कुल वही है जो प्रेजेंट कंटिन्यूस की है। उसके आखिर में क्या, रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। इसकी भी शनाख्त बिल्कुल वही है उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह। लेकिन इसमें क्या है, इसमें वक़्त का जिक्र होता है और इसमें वक़्त का जिक्र नहीं होता। बच्चे, अब इसकी पीछे शनाख्त क्या होगी, वक़्त के जिक्र के साथ, वक़्त के जिक्र के साथ उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है और रहे हैं और रहा हूँ वगैरह आएगा। अब बच्चे, कोई भी उर्दू का फ़िक्रा, कोई भी उर्दू का फ़िक्रा जिसके अंदर वक़्त का जिक्र भी हो और साथ रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह का कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। बच्चे, आप कोई भी उर्दू का फ़िक्रा जिसमें वक़्त का जिक्र भी हो और उस उर्दू के फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इस तरह का कोई भी लफ्ज़ आ जाए तो आपने फ़ौरन समझ जाना है कि ये जो फ़िक्रा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। अच्छा, नंबर 2, वर्ब की फॉर्म। अच्छा, मैं ये बात आपको अच्छी तरह समझा चुका हूँ पहले हमारी वीडियो के अंदर। इसके अंदर हम लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगाते हैं तमाम कंटिन्यूस के अंदर। लिहाजा इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING लगा देंगे। 2 चीज़ें क्लियर होगी। शनाख्त क्या है, वक़्त के जिक्र के साथ रहा है, रही है, रहे वगैरह। नंबर 2, वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। और नंबर 3 होता है हेल्पिंग वर्ब। ये स्टूडेंट, जो पिछला टेंस हमने किया था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो हमने किया था, उसमें हमने ये सीखा था, उसमें हेल्पिंग वर्ब था हैज़ या हैव। इसमें क्या हो जाएगा, हैज़ बीन या हैव बीन। आसान सी बात है। उसी तरह अगर सब्जेक्ट वाहद होगा तो हैज़ बीन लगा देंगे। उसी तरह अगर सब्जेक्ट वाहद हो, ही हो, शी हो, इट हो, वाहद हो, तो हम लगा देंगे हैज़ बीन। और अगर जमा हो, यू हो, वी हो, दे हो, जमा हो, तो हम लगा देंगे हैव बीन। जितनी सी बात है, सिर्फ 3 चीज़ें मुकम्मल, आपका टेंस मुकम्मल। अच्छा, शनाख्त क्या है, वक़्त के जिक्र के साथ उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। नंबर 2, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। हेल्पिंग इसमें क्या होता है, हैज़ बीन या हैव बीन। अगर सब्जेक्ट वाहद होगा तो हैज़ बीन लगा देंगे, अगर सब्जेक्ट जमा होगा तो हैव बीन लगा देंगे। इस तरह सिर्फ 3 चीज़ें मुकम्मल, आपका टेंस मुकम्मल। लेकिन बच्चे, क्योंकि इसमें वक़्त का जिक्र होता है इसलिए इसमें 1 पॉइंट इजाफी होता है। क्योंकि इसमें वक़्त का जिक्र आता है, इसमें 1 पॉइंट इसमें इजाफी होगा। वो ये होगा कि वक़्त होता है 2 तरह का, एक होता है मुकर्रर, एक होता है गैर मुकर्रर। इनमें फ़र्क क्या होता है ये मैं बाद में आपको इस बात को समझाता हूँ। अगर वक़्त मुकर्रर हो, मुकर्रर वक़्त के लिए हम लगाते हैं सिंस, और गैर मुकर्रा के लिए
हम लगाते हैं फॉर लगाते हैं। यानी कि बच्चे अगर फ़िक्रे के अंदर जो वक़्त दिया गया होगा वो वक़्त या तो मुकर्रर होगा या फिर गैर मुकर्रर होगा। अब इन दोनों के दरमियान में फ़र्क क्या है, मुकर्ररा वक़्त कौन सा होता है और गैर मुकर्ररा वक़्त कौन सा होता है, इसके बारे में तफसील के साथ एक वीडियो इंशाल्लाह हम बना देंगे। आप इसकी तफसील एक हमारी दूसरी वीडियो के अंदर आप देखें इंशाल्लाह। तो बच्चे इस टेंस के बारे में अभी हमारी बात हो रही है, वो ये है कि सबसे पहले हम तर्जुमा करते हैं सब्जेक्ट का, आप जानते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे हैज़ बीन या हैव बीन, हैज़ बीन लिखेंगे या हैव बीन लिखेंगे। उसके बाद हम वर्ब की पहली फॉर्म आईएन इजाफा करेंगे, फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट इस तरह। अच्छा, यहाँ तक तरतीब का तो आपको अच्छी तरह पता है कि पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है और फिर ऑब्जेक्ट है। हमारी बच्चा तरतीब बिल्कुल वही बुनियादी है। क्या है, पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद हैज़ बीन या हैव बीन, दोनों नहीं लगाने, दोनों में से हमने एक लगाना है। इस आप सब्जेक्ट को आपने देखना है, अगर ये वाहद होगा तो फिर लगाना है हैज़ बीन, अगर ये जमा होगा तो फिर आपने लगाना है हैव बीन। उसके बाद क्या करना है, वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी लगाना है और आखिर में लगाना है ऑब्जेक्ट। बच्चे यहाँ तक आप अच्छी तरह ये बात समझते हैं। लेकिन इस टेंस में क्या है कि ऑब्जेक्ट के बाद थोड़ा सा अजाफी काम है। ऑब्जेक्ट के बाद आएगा सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, ये वाला मुकर्ररा वक्त के लिए सिंस और गैर मुकर्ररा के लिए फॉर। अगर वक्त मुकर्रर होगा तो फिर लगाना है सिंस, और अगर वक्त गैर मुकर्रर होगा फिर लगाना है फॉर। यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद आएगा चीज़ें, ऑब्जेक्ट के बाद आएगा सिंस या फॉर और आखिर में आएगा टाइम। फ़िक्रे में जो टाइम दिया गया होगा वो सबसे आखिर में आता है, फ़िक्रे में जो टाइम दिया गया हो। मतलब बच्चा फ़िक्रा अब ये है कि हम 2 बजे से पानी पी रहे हैं, ये फ़िक्र है कि हम 2 बजे से पानी पी रहे हैं। अगर बच्चे फ़िक्रा इस तरह होता ना कि हम पानी पी रहे हैं, अकेला फ़िक्रा इस तरह अगर होता कि हम पानी पी रहे हैं, यानी कि अगर वक़्त का जिक्र ना होता, हम पानी पी रहे हैं, तो फिर ये फ़िक्रा हो जाना था प्रेजेंट कंटिन्यूस का। अब क्योंकि इसमें वक़्त का जिक्र आ गया है कि हम 2 बजे से पानी पी रहे हैं, वक़्त का जिक्र आ गया है और आखिर में रहे हैं लिखा हुआ है, अब ये फ़िक्रा बन जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा बन जाएगा। जब वक़्त का जिक्र आ जाए तो फिर इस टेंस का फ़िक्रा बन जाता है। अब बच्चे फ़िक्रा क्या है कि हम 2 बजे से पानी पी रहे हैं। बच्चे उसी तरह रूल क्या है कि फ़िक्रा देखने के फ़ौरन बाद पहला काम आपका क्या है कि आपने उस फ़िक्रे की शनाख्त देखनी है, किस टेंस का फ़िक्र है। हमने देखा भी आरबी के रहे हैं लिखा हुआ है, साथ वक़्त का जिक्र भी है, तो फ़ौरन समझ जाओ कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। और ये चीज़ें भी उसमें वर्ब की फॉर्म ये वाली है और हेल्पिंग वर्ब ये वाला है, ये बात आपके जहन में फ़ौरन आ जाए। पहला काम ये होता है डियर स्टूडेंट, रूल के मुताबिक पहला काम क्या होता है, उर्दू फ़िक्रे की शनाख्त देखना किस टेंस का फ़िक्र है। हमने देखा भी आरबी के रहे हैं लिखा हुआ है, साथ वक़्त का जिक्र भी है, तो फ़ौरन समझ जाओ कि ये फ़िक्रा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा है। और ये चीज़ें भी उसमें वर्ब की फॉर्म ये वाली है और हेल्पिंग वर्ब ये वाला है, ये बात आपके जहन में फ़ौरन आ जाए। पहला काम ये होता है। नंबर 2 काम क्या होता है, फ़िक्रे में से सही सब्जेक्ट को तलाश करना, सही वर्ब को तलाश करना, सही ऑब्जेक्ट को तलाश करना। तलाश कर लिया, तलाश करने के बाद बच्चे हम लिखेंगे इस तरतीब के साथ। पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, वो क्या है, हम बच्चे हम इंग्लिश क्या होता है वी। उसके बाद हमें लगाना है हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हैज़ बीन लगाना है या हैव बीन लगाना है, दोनों में से एक लगाना है, दोनों नहीं लगाने। अब अगर ये सब्जेक्ट वाहद होगा तो फिर आ जाएगा हैज़ बीन, अगर ये जमा होगा तो फिर आ जाएगा हैव बीन। अब क्या है, वही जमा है इसलिए हम लगाएंगे हैव बीन, वी हैव बीन। उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आईएनजी, वर्ब इसमें क्या पीना, उसकी इंग्लिश क्या होती है ड्रिंक, पहली फॉर्म होता है ड्रिंक, पहली फॉर्म ड्रिंक और साथ हम आईएनजी का इजाफा कर देंगे, क्या हो जाएगा ड्रिंकिंग हो जाएगा, वी हैव बीन ड्रिंकिंग। आगे ऑब्जेक्ट क्या है, पानी वाटर, वी हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर। और ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा सिंस या फॉर। अब हमें बच्चे ये देखना है कि ये फ़िक्रे में जो वक़्त दिया गया है ये वक़्त मुकर्रर है या गैर मुकर्रर है।
ऑब्जेक्ट के बाद आपने ठहर जाना है और देखना है कि ये जो वक़्त फ़िक्रे में दिया गया हो वो वक़्त मुकर्रर है या गैर मुकर्रर है। अगर वो वक़्त मुकर्रर होगा तो फिर लगाना है सिंस, और अगर वक़्त हो गैर मुकर्रर फिर लगाना है फॉर। अब 2 बजे से, अब ये वक़्त मुकर्रर है या गैर मुकर्रर है? ये असल में ये वक़्त है, ये वक़्त जो है वो मुकर्रर है। ये कैसे मुकर्रर है, इसका फ़र्क क्या है, मुकर्रर में और गैर मुकर्रर में फ़र्क क्या है? इसके लिए आप हमारी दूसरी वीडियो देखें, उसके ऊपर लिखा होगा कि सिंस और फॉर का आपस में फ़र्क और इसका इस्तेमाल कब करते हैं। वो हमारी अलहदा से वीडियो बनेगी, उसमें आप अच्छी तरह देख सकते हैं। तो बच्चे ये वक़्त मुकर्रर है, इसलिए मुकर्रर होने की वजह से हमने क्या किया, सिंस और फॉर में से हमने चूज़ करना है एक लफ्ज़, लिहाजा हमने चूज़ कर लिया सिंस। क्योंकि ये वक़्त मुकर्रर है इसलिए हम लगा देंगे सिंस, और आखिर में आ जाएगा टाइम, फ़िक्रे में जो टाइम दिया गया हो, सिंस 2 o'clock। इस तरीके सबसे आखिर में आ जाएगा टाइम, जो फ़िक्रे में जो टाइम दिया गया हो, फ़िक्रे में जो वक़्त दिया गया हो वो सबसे आखिर में आ जाता है। इससे हमारा बच्चे ये फ़िक्रा मुकम्मल हो जाता है कि वी हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 2 o'clock। सिंस इसलिए आया क्योंकि ये वक़्त मुकर्रर है। अगर यहाँ पर वक़्त गैर मुकर्रर होता तो फिर यहाँ पर आपने फॉर लगाना था। इस लिहाज से वी हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 2 o'clock। बच्चे आप ये फ़िक्रे बनाएंगे नेगेटिव, फ़िक्रा बन चुका है कि वी हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 2 o'clock, हम 2 बजे से पानी पी रहे हैं। बच्चा फ़िक्रे का बनाएंगे नेगेटिव बनाएंगे हम, यानी कि मनफी फ़िक्रा बनाएंगे, नेगेटिव फ़िक्रा बनाएंगे। तो बच्चे इससे पहले टेंसेस के अंदर मैंने अब ये बात आपको अच्छी तरह समझाई थी कि जिस फ़िक्रे में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए, पूरी इंग्लिश में बच्चे कुलिया है, यह रूल है, जिस फ़िक्रे में कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए हम उसका नेगेटिव किस तरह बनाते हैं, हम हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद बस नॉट लगा देते हैं। और सवालिया किस तरह बनाते हैं, उसी हेल्पिंग वर्ब का फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं। ये बात मैं आपको अच्छी तरह पिछले टेंसेस के अंदर समझा चुका हूँ। बच्चे आज बच्चे हमारा जो टेंस है ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब ऐसा है जो 2 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल है। ये देखें, हैव बीन या हैज़ बीन, ये बच्चे टेंस ऐसा है जिसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो 2 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल है, हैज़ बीन या हैव बीन। अब बच्चे आगे टेंस कुछ ऐसे भी आएंगे जिसमें हेल्पिंग वर्ब 3 अल्फाज के ऊपर भी मुश्तमिल होंगे। आगे टेंस एक ऐसा भी आएगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब 3 अल्फाज का होगा। अब बच्चे उसूल क्या है, पक्का ठक्का जो उसूल ये है जो आपने बार बार नहीं पूछना, उसके अंदर आपने बार बार कंफ्यूज भी नहीं होना। ये बात अच्छी तरह से बैठा लें, पक्का ठक्का उसूल समझ लें। कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो 2 अल्फाज पर मुश्तमिल हो या 2 से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो, नेगेटिव बनाते वक्त, मनफी बनाते वक्त सिर्फ पहले लफ्ज़ के बाद नॉट लगाते हैं। कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो 2 अल्फाज पर मुश्तमिल हो या 2 से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो, मनफी बनाते वक्त, नेगेटिव बनाते वक्त सिर्फ पहले लफ्ज़ के बाद नॉट लगाते हैं। यानी कि वी हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 2 o'clock, इस तरह फ़िक्रा बनेगा। यानी कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब जो 2 अल्फाज पर मुश्तमिल हो या 2 से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल हो, मनफी बनाते वक्त सिर्फ पहले वर्ड के बाद नॉट लगाते हैं, और सवालिया बनाते वक्त सिर्फ पहला लफ्ज़ ही फ़िक्रे के शुरू में आएगा। ये वो उसूल है जो पक्का ठक्का उसूल है पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर, पूरी इंग्लिश के अंदर बच्चे ये पक्का उसूल है। इसको अब आपने बार बार पूछना भी नहीं है, इसके ऊपर अब आपने बार बार कंफ्यूज भी नहीं होना कि ये कैन भी है, ये वुड भी है, ये शुड भी है। इसका नेगेटिव किस तरह बनाते हैं बच्चे, एक उसूल बता दिया आपको कि बस जो भी हेल्पिंग वर्ब हो जो 2 अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल हो या उससे ज़्यादा के अल्फाज के ऊपर मुश्तमिल हो, मनफी बनाते वक्त आपने क्या करना है कि पहले लफ्ज़ के बाद नॉट लगा देना है, और सवालिया बनाते वक्त पहले लफ्ज़ को आपने फ़िक्रे के शुरू में ले आना है। ये उसूल अब आप ज़हन के अंदर पक्का पक्का बैठा लें और इसी उसूल को पूरी इंग्लिश के ऊपर आप लागू करें। बच्चा अब इस फ़िक्रे का, इस उसूल के मुताबिक इस फ़िक्रे का नेगेटिव किस तरह बनेगा, वी हैव नॉट बीन ड्रिंकिंग वाटर सिंस 2 o'clock, इस तरह बनेगा। अच्छा, उसी उसूल के मुताबिक अब इस फ़िक्रे का सवाल किस तरह बनेगा, सिर्फ पहला लफ्ज़ शुरू में आएगा, हैव शुरू में आ जाएगा, हैव वी बीन
ड्रिंकिंग वाटर सिंस 2 o'clock, इस तरह, यानी कि वो हम 2 बजे से पानी पी रहे हैं, हम 2 बजे से पानी नहीं पी रहे हैं, क्या हम 2 बजे से पानी पी रहे हैं। तो इस तरह डियर स्टूडेंट, इस तरह अब हमारा ये फिक्रा मुकम्मल हो चुका है, इसका हमने तर्जुमा मुकम्मल कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट, इसी तरह मैंने आपको बताया कि टेंस के बारे में आपने सिर्फ 3 चीज़ें याद करनी है बुनियादी, बाकी तफसीलात सब की सेम ही होती हैं, एक जैसी बातें होती हैं सब के अंदर, कि पहले सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, फिर वर्ब की फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। सब के अंदर बच्चे चीज़ें सेम होती हैं। मेन चीज़ सिर्फ होती है 3 चीज़ें। नंबर 1 टेंस की शनाख्त क्या है, नंबर 2 उसमें वर्ब की फॉर्म कौन सी लगाते हैं, और नंबर 3 उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाते हैं। आपने सिर्फ ये 3 चीज़ें बात याद करनी है, बाकी चीज़ें सब के अंदर सेम टू सेम तकरीबन होती हैं। बच्चे अब इस टेंस की शनाख्त क्या है, वक़्त के ज़िक्र के साथ उर्दू फ़िक्रे के आखिर में रहा है, रही हैं वगैरह आता है। नंबर 2 वर्ब की फॉर्म, वो इसके अंदर हम वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हम ING का इजाफा कर देते हैं। नंबर 3 हेल्पिंग वर्ब क्या है, कि वो इसमें लगाते हैं हैज़ बीन या हैव बीन। अगर सब्जेक्ट वाहिद होगा तो हैज़ बीन लगा देंगे, अगर जमा होगा तो हैव बीन लगा देंगे। आपने सिर्फ 3 चीज़ें क्लियर कर ली तो समझिए ये टेंस आपका क्लियर हो गया। बच्चे इन 3 चीज़ों को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, समझ लेना है, लेकिन बच्चे इस अकेला समझना नहीं है। इसके बाद अब आपने क्या करना है, इस टेंस के मुतल्लिक़ा कम से कम 15-20 फ़िक्रे आपने लाजमी बताने हैं। आपने 15-20 फ़िक्रे आपने लाजमी बनाने हैं। जो भी स्टूडेंट ओवर कॉन्फिडेंट हो कि बस मैंने 3 चीज़ें याद कर ली हैं, 3 चीज़ें सीख ली हैं, वो किसी भी क्लास का हो, वो इंटर का हो, वो ग्रेजुएशन का हो, वो मास्टर डिग्री का हो, वो वैसे इंग्लिश सीख रहा हो, जो भी ओवर कॉन्फिडेंट होगा कि मुझे ये 3 चीज़ें बस याद आ गई हैं, ऐसे उसकी चीज़ें याद नहीं होनी। वक्ती तौर पर याद चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद चीज़ें ये भूल जाती हैं। लेकिन अगर आप अभी फ़ौरन बैठे बैठे चीज़ें सीखने के बाद अभी बैठे बैठे किसी भी किताब में से आप 15 से 20 फ़िक्रे इसके बना लें खुद। इसी तरह पहले उस फ़िक्रे को लिखें, पहले उस फ़िक्रे का सादा अपना फ़िक्रा बनाएं, फिर उसी फ़िक्रे को मुनफी बनाएं, फिर इसी फ़िक्रे को सवालिया फ़िक्रा बनाएं। अगर 15-20 फ़िक्रे अब आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है। अगर आप 15-20 फ़िक्रे बना लेते हैं तो फिर मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इसके बाद फिर आप ये टेंस दोबारा कभी नहीं भूलेंगे।